अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की क्लास का आगाज करते हैं। मैं इसको कर दूं। ठीक है। तो कल हमने सिलेक्शन के हवाले से चंद टूल्स पढ़े थे और हमने उस पर प्रैक्टिस भी की थी कुछ। और आज दोबारा उसको थोड़ा सा दोहरा दूं कि हमने लासो टूल पढ़ा था। लासो टूल हमारा फ्री हैंड सिलेक्शन टूल है, जिसके जरिए से हम देखिए कोई लकीरें वगैरह बना रहे हैं तो ये हमारी दरअसल सिलेक्शन होती है ये लकीरें। और इसमें भी वही ऐड वाला ऑप्शन है कि हम ऐड कर सकते हैं। और आल्ट के जरिए से इसको देख के मैं मनफी कर रहा हूँ और शिफ्ट के जरिए से मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, सिलेक्शन को मजीद मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ ताकि मेरी जो सिलेक्शन है दोबारा ख़त्म हो जाए। और इसके साथ साथ में पॉलीगॉन टूल है तो इसका तरीका इस्तेमाल कुछ यूँ है कि हम यूँ क्लिक करते हैं एक और एक पॉइंट हमारा बन जाता है। अब मैंने क्लिक को छोड़ दिया, क्लिक को मैंने रिलीज कर दिया है। अब मैंने दूसरा क्लिक यहाँ पे किया, फिर तीसरा क्लिक किया, फिर चौथा, पांचवा, छठा, यूं मैं क्लिक करते जाता हूँ, एक पॉइंट में ऐड होता जाता है। और जब मैं अपने स्टार्ट पॉइंट की तरफ आता हूँ तो मेरा मेरे कर्सर के नीचे एक जीरो पॉइंट में आ जाता है, जो ये इस बात की निशानी है कि आप अपने स्टार्ट पॉइंट की तरफ हैं में है। ठीक है, तो मेरी सिलेक्शन कंप्लीट हो गई है। हाँ, यहाँ पर जो लासो टूल है उसमें सिलेक्शन कंप्लीट करने के लिए आपको स्टार्ट पॉइंट की तरफ आना जरूरी नहीं है। आप जब यहाँ पे भी इसको एंड करेंगे तो ये डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, या मैं यहाँ पर एंड करता हूँ तो ये इस तरफ चले जाएगा यूँ। अगर मैं यू यहाँ पे एंड कर दूँ तो इधर स्टार्ट में आ जाएगा। लेकिन अगर आप पोलीगॉनल लासो टूल में हैं और आप यूँ बना रहे हैं तो यहाँ पे आपको जब तक कि यहाँ पर नहीं जाएंगे और इधर क्लिक नहीं करेंगे तब तक ये कंप्लीट नहीं होगा और आपकी जान नहीं छोड़ेगा। और ये आप ऐसा कर लें कि डबल क्लिक ना कर लें। मैंने डबल क्लिक यहाँ पे कर दिया तो इसने यहाँ पे इसको बंद कर दिया है। ठीक है, सादा मैंने अपना कैमरा ऑफ कर दें। अच्छा, इसके बाद इसमें भी वही ऐड वाला ऑप्शन है कि आप ऐड कर सकते हैं शिफ्ट के जरिए से और आल्ट के जरिए से इसको मनफी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा कभी कभार हमें इसमें पता नहीं चलता कि मेरा स्टार्ट पॉइंट कौन सा है, मैं क्लिक कर लेता हूँ लेकिन क्लिक देखे हो नहीं रहा, तो उसके लिए ही ये डबल क्लिक है। डबल क्लिक करके इससे अपनी जान छुड़ा दें। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास मैग्नेटिक लास्ट टूल था। मैग्नेटिक लास्ट टूल के लिए मैं कोई तस्वीर दोबारा से ओपन करता हूँ, पिक्चर फ्रॉम क्लॉस। ठीक है, मैग्नेटिक लास्ट टूल के लिए मैंने दोबारा से कप ओपन किया और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ और तेजी से आता हूँ फिर भी ये बेहतरीन तरीके से मेरी सिलेक्शन कर लेगा, क्योंकि ये बाउंड्री जो है ये सही तरीके से डिटेक्ट कर रहा है इसको। ठीक है, सिलेक्शन हो गई है, ये जगह रह गई तो इसको मैं ऐड करता हूँ इसके साथ। ठीक है, इसमें भी डबल क्लिक है, इधर भी ऐड कर सकते हैं हम, शिफ्ट के जरिए से मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमने कल पढ़ा था कि हम किस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे सिलेक्शन के 3 टूल हो गए। आज हम पढ़ेंगे 3 मजीद टूल। तो इसमें हमारे पास मैं कुछ और तस्वीरें भी ओपन कर लेता हूँ। सारी की सारी तस्वीरें को ओपन कर लेते हैं। ये तो हमारे पास ऑलरेडी ओपन है, तो ओपन। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे कि इन बाकी जो टूल्स हैं इन टूल को हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें जो सबसे पहला टूल हमारे पास है वो है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल क्या काम करता है, इसके नाम से ही वाजह है। इसके नाम से ही वाजह है कि ये क्या करता है कि हमारे पिक्चर के अंदर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। देखें, दौर बहुत जदीद हो चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह घुस चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो हर जगह घुस चुका है। जहां पे भी आपको एआई नजर आए, एक तो अलिस्टेटर का शॉर्ट फॉर्म है एआई, लेकिन एआई जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शॉर्ट फॉर्म है। और बहुत सारी मकामात पे हमारा इस्तेमाल हो रहा है। तो जिस तरह मुझे पता चलता है कि ये यहाँ पर हमारी इस तस्वीर में ये लेंस है। ठीक है, और ये लेंस ही हमारा ऑब्जेक्ट है, मेन ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह फोटोशॉप को भी पता चलता है कि ये हमारा जो ये है क्या कहते हैं लेंस, ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इसको सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने यूं इसको इसके यहाँ तक करना है। देखिए मैंने रेक्टेंगल लेकर रेक्टेंगल के जरिए से इसके यहाँ तक कर दिया। इसके यहाँ तक करना है, यहाँ तक जिसे अभी तक मैंने क्लिक को रिलीज नहीं किया, मैंने यहाँ तक किया। यहाँ तक करने के बाद अब ये खुद, यानी कि हमने सिर्फ इसको बता दिया कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो इस रेक्टेंगल के अंदर है। मेरा ऑब्जेक्ट इस रेक्टेंगल के अंदर है। अब फोटोशॉप जाने और उसको काम जाने, वो इस रेक्टेंगल इस ऑब्जेक्ट टूल के जरिए से इसको देखे अंदर से बंद कर लेगा। देखिए इन्होंने बंद कर दिया इसको। अब जहां पे भी जो ऑब्जेक्ट होगा, मैं यहाँ पर आता हूँ इस तस्वीर में, तो इस तस्वीर में अगर मैं यहाँ पे यूं सिलेक्शन बनाता हूँ तो ये इसको ले लेगा।
ठीक है, इसने इसको ले लिया। अगर आप चाहते हैं कि नहीं नहीं ये अंदर वाला ना आए इसमें, तो हमारे पास कुछ और टूल भी हैं। मैं आपको उसका तारुफ कराऊंगा अभी थोड़ी देर में। देखें, अब इसको पता चलता है कि मेरा जो मेन ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे ये वाला है। और अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो मैं इसका अहाता करता हूँ रेक्टेंगल से, तो ये उसकी सिलेक्शन ले रहा है। ठीक है, इस तरह अगर हम यहाँ पर आते हैं तो हमारा घड़ियाल है। देखिए बेहतरीन तरीके से वो उसकी सिलेक्शन ले रहा है। तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल अगर आपके जहन में ये आता है कि ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल तो बहुत बेहतरीन है, फिर तो हमें हर जगह इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं, बहुत सारे मकामात में ये गलती भी कर जाता है, और बहुत सारे ऐसे तस्वीर होती है जहाँ पे ये सही तरीके से सिलेक्ट नहीं कर पाता। अब पुरानी सिलेक्शन जो है ये खत्म कर लेगा। अगर आपने सबको साथ में सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट दबा दें, साथ में इसको भी सिलेक्ट कर लें, और साथ में इसको भी सिलेक्ट कर लें। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल हमारा तरीके इस्तेमाल आप लोगों ने यहाँ पे इन तस्वीर पर देख लिया किस तरह की ये इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ऊपर की तरफ आए, ऊपर यहाँ पर क्या है कि हमारे यहाँ पे रेक्टेंगल लिखा हुआ है। ठीक है, रेक्टेंगल हमने अभी जो सिलेक्शन ली तो वो हमने रेक्टेंगल से ली। अगर मैं आ जाऊं यहाँ पर उस तस्वीर में जो ये वाली तस्वीर है, तो इसमें अगर मैं चाहूँ कि नहीं मैंने अंदर वाला सिलेक्ट करना है, तो मैं इसको कंट्रोल डी करता हूँ, और मैं यहाँ पे दोबारा आता हूँ, थोड़ी बारीकी से इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो देखते हैं कि ये बाहर वाला इसके साथ फिर भी आता है या नहीं। मैं यूं आता हूँ, देखिए फिर भी बाहर वाला आ गया, क्योंकि मुझे सिर्फ अंदर वाला एरिया चाहिए था। तो ऐसे ही मकामात के लिए क्या है कि हमारे पास यहाँ पे लासो टूल है। ठीक है, तो आप अपने जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट का अहाता इस लासो टूल से भी कर सकते हैं। लासो टूल मैंने बता दिया फ्री हैंड सिलेक्शन टूल है। तो यहाँ पर आकर मैं इसकी सिलेक्शन ले रहा हूँ अंदर से। अब बाहर वाला एरिया नहीं आएगा, सिर्फ सिर्फ अंदर वाला एरिया आएगा। ला हौला वला कुव्वता, नहीं आया। तो क्यों नहीं आया, कुछ खास वजह पता नहीं चली, लेकिन इसको नहीं आना चाहिए था। मैं इसको दोबारा से जूम इन करता हूँ थोड़ा सा, और देखते हैं इसकी वजह को ढूंढते हैं। ये जूम इन भी नहीं हो रहा, अल्लाह खैर करे। हाँ, अब आते हैं ऑब्जेक्ट टूल में, इसको सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर से वो कर रहा है। तो चले हम ऐसा करते हैं कि इसको हम इस एरिया को हम मनफी कर लेते हैं, बल्कि मनफी भी नहीं हो सकेगा। चले बहरहाल ऐसे तो कभी इसने किया नहीं है, लेकिन क्या करें, अब ये ऐसे कर रहा है। चल मैं इसको डिसलाइक करता हूँ इस एरिया को, देखते हैं कि ये इस एरिया को इस जगह से मनफी करता है या नहीं करता। चले नहीं कर रहा है इसको। ठीक है, हम अंदर अंदर से यूं कर लेते हैं। लेकिन अंदर अंदर क्या है, ये शायद इस लेडी को सिलेक्ट कर ले। हाँ, अभी अंदर से इसने सिलेक्शन ले ली है। ठीक है, तो उसके भी साथ में ऐड कर लेते हैं। बहरहाल आते हैं ये ऑब्जेक्ट टूल से, ये जो हमने अभी सिलेक्शन ली, तो हम लास्ट टूल के जरिए से भी इसके अहाता कर सकते हैं। एक मिनट, मैंने कुछ गलत कर दिया यहाँ पर। ओके, तो यहाँ से हम लास्ट टूल के जरिए से भी इसके अहाता कर सकते हैं। तो ये मेरे इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, साथ में इस एरिया को सिलेक्ट किया, तो हम इसको मनफी कर लेते हैं, इस एरिया को। ठीक है, इस एरिया को भी मनफी कर लेते हैं। हाँ, इसके अलावा और भी ऐसे कोई तस्वीर अगर हैं, जैसे कि ये है, इसके अंदर वाले एरिया को अगर आपने सिलेक्ट करना है, तो हम अंदर वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं भी। असल में ये 2022 है, तो 2022 में थोड़ी सी तब्दीली आ चुकी है, तो शायद उस वजह से ये ऐसा मसल कर रहा है। तो खैर मैं फिर से 2022 में हूँ। ठीक है, आज मैं घर में हूँ, तो वहाँ पे कॉलेज में नेट अचानक खराब हो गया, फिर मैं भागते हुए आया। ठीक है, तो ऑब्जेक्शन टूल दोनों तरीके आप लोगों ने देख लिए, इस्तेमाल करना तरीका आप लोगों ने देख लिया। मैं वापस अपने स्टार्ट टूल की तरफ आता हूँ, और यहाँ पर मैं एक और नाकाम कोशिश समझ लें इसको, कि मैं इस रेक्टेंगल टूल नहीं बल्कि लास्ट टूल के जरिए से करता हूँ इसको, कि मैं अंदर वाला पोर्शन सेलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ कि अंदर वाला पोर्शन सेलेक्ट होता है या नहीं। हाँ, अंदर वाला पोर्शन देकर भी सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, तो हमारे पास ये दो टूल हैं, या तो आप रेक्टेंगल सिलेक्शन ले लें अपनी, या फिर आप ऑब्जेक्ट ये जो हमारा लास्ट टूल है उसके जरिए से अपनी सिलेक्शन ले लें। मैं सिर्फ ड्राइंग को
खत्म करता हूँ। अभी आते हैं हमारे दूसरे टूल की तरफ। हमारे पास दूसरा टूल जो है क्विक सिलेक्शन टूल है। देखिए इसके नाम से ही वाज़ेह है कि ये क्विक तरीके से सिलेक्शन जो है वो खत्म करता है, सिलेक्शन बनाता है। तो उसमें क्या है कि देखें, मैंने अगर सिंपल एक क्लिक किया, दूसरा क्लिक किया, तीसरा क्लिक किया, चौथा, पांचवा, देखिए मैं क्लिक करता जाता हूँ और वो सिलेक्शन बनाता जाता है। मैं बाहर की तरफ अभी सिलेक्शन ले जा रहा हूँ। तो एक तरीका तो ये है कि आप क्लिक करते जाएं और वो सिलेक्शन बनाता जाएगा, क्लिक करते जाए और वो सिलेक्शन बनाता जाएगा। दूसरा तरीका उसके अंदर ये है कि आप क्लिक को पकड़ लें और क्लिक को ड्रैग कर दें, ठीक है, यूं। ठीक है, मैं जहां जहां क्लिक ले जाता जा रहा हूँ, देखिए अभी उसने मुकम्मल सिलेक्शन ले ली। अब मैंने क्लिक को रिलीज भी कर दिया। ठीक है, दो तरीके मैंने बताए। मैं कंट्रोल डी करके इसको डी सिलेक्ट कर रहा हूँ। एक तरीके है कि एक क्लिक करते जाएं, ठीक है, और ये आपकी सिलेक्शन बनाता जाएगा, सिलेक्शन बन गई। या तो एक तरीका ये है, मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ, कि आप क्लिक कर लें और क्लिक को यूं ड्रैग कर दें, ठीक है, आपकी सिलेक्शन ये बना देगा। तो हाँ, बाज मकामात में ये भी सिलेक्शन हमें जरूरत पड़ सकती है। लेकिन एक और बात भी मैं अभी बताना चाहूंगा कि जो प्रोफेशनल काम हमारा होता है, प्रोफेशनल काम, उसके लिए हम सिलेक्शन का कोई भी ये टूल इस्तेमाल नहीं करते। हम सिलेक्शन के लिए पेन टूल को इस्तेमाल करते हैं, जो आगे आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये भी ना समझना कि ये तो बहुत इजी इजी आ रहा है, पहले तो थोड़ा मुश्किल था, फिर उसके बाद फिर थोड़ा उससे इजी हो गया, फिर आज तो और भी ज्यादा इजी हो गया। तो ऐसा नहीं है। अगर हम डेप्थ में जाएं तो ये बहुत सारी चीजें हमारी जोड़ रहा होता है और कुछ चीजें ऐड कर रहा होता है। तो प्रोफेशनल कामों में हम इसको इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन हाँ, हमारी जो क्विक सिलेक्शन है, जैसे कि इसके नाम से ही वाज़ेह है, क्विक तरीके से अगर कोई सिलेक्शन करनी है तो हम इसके जरिए से करते हैं। इस पे प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको प्रैक्टिस जरूर इस पे करनी है। तो इसके लिए ये तरीका इस्तेमाल है इसका, कि अब अगर मैं सिलेक्शन बना रहा हूँ तो सिलेक्शन के दौरान मैं बाहर चला गया, ठीक है, तो अब मैं इसको मनफी करूंगा। ये तो कंट्रोल जेड मेरे पास है, लेकिन मैंने इसको मनफी करना है। तो मनफी करने के लिए क्या है, ये क्विक सिलेक्शन टूल वाहिद वो टूल है, क्विक सिलेक्शन टूल के जो बाय डिफॉल्ट ये प्लस पर होता है, इस पर नहीं होता। ठीक है, ये प्लस पर होता है और ये ऐड ही करता है, मनफी नहीं करता। इसमें शिफ्ट दबाने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे अगर आपका एरिया कुछ ज्यादा हो गया तो हाँ, आप आल्ट दबा दें। ये जो भी इसके बीच में जो प्लस था वो प्लस मनफी में तब्दील हो गया। देखिए मैं फिर से आल्ट छोड़ रहा हूँ तो वो मनफी फिर से प्लस में तब्दील हो गया। अब मैंने आल्ट प्रेस किया और इसको मैं अभी यहाँ से मनफी कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने मनफी कर दिया यहाँ से। सही है। तो हमारे सिलेक्शन के टूल में वाहिद ये टूल है कि जो हमारी सिलेक्शन जो है वो सिर्फ प्लस में करता है, यानी इसमें शिफ्ट दबाने की जरूरत नहीं पड़ती, और ये बाई डिफॉल्ट ये प्लस पर ही होता है। ठीक है, मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, ये इस प्लस के ऊपर ही होता है, जैसे कि एड टू सिलेक्शन पर ही होता है। सही है, जैसे मैं क्लियर करता हूँ। अब आते हैं वापस इसको डिसेलेक्ट करता हूँ। हमारे पास जो तीसरा और सबसे आखिरी जो टूल है हमारे सिलेक्शन के हवाले से, वो है मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल समझाने के लिए मैं दोबारा से यहाँ टाइटल 2 में आता हूँ। ठीक है, मैजिक वॉन्ड टूल किस तरीके से काम करते हैं कि कोई भी स्पेसिफिक कलर हो, कोई भी स्पेसिफिक कलर हो, ये उस कलर को सेलेक्ट करता है। ठीक है, कोई स्पेसिफिक कलर हो, जैसे कि अभी यहाँ पे कितने कलर हैं, इस कैनवस के ऊपर सिर्फ वाहिद एक ही कलर है, वो है व्हाइट। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देख रहे इसने सब के सब को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और अगर मैं क्या करता हूँ कि बीच में वैसे फर्जी तौर पर एक लाइन यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, लाइन मैंने क्रिएट कर ली, एक मिनट में, हाँ क्रिएट कर ली मुकम्मल। अब अगर मैं मैजिक वॉन्ड टूल ले रहा हूँ, ठीक है, तो मैजिक वॉन्ड टूल लिया मैंने, तो देख लें मुकम्मल व्हाइट की सिलेक्शन इसने नहीं ली, बल्कि जहां पर ये ब्लैक लाइन आ रही है ना, वहां तक सिलेक्शन ले ली। अब ये जगह इधर मैं सिलेक्शन लूंगा तो देखिए वो वाली सिलेक्शन भी खत्म, और ये इसको क्रॉस नहीं कर रहा। तो जब तक, यानी कि एक मखसूस जो कलर होता है, वो उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, ये उसी को सेलेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, ये उसी को सेलेक्ट कर रहा होता है। अब व्हाइट का जो व्हाइट के हुदूद जो है वो यहाँ तक है, इसलिए इसने यहाँ तक इसको सेलेक्ट कर लिया। अब अगर से यहाँ पर भी व्हाइट है, लेकिन अब बीच में एक बॉर्डर आ गया, ठीक है, एक मना आ गया जो इसको मना कर रहा है यहाँ आगे बढ़ने से। ठीक है, तो अब ये आगे नहीं जाएगा। तो अगर मैं ब्लैक को भी सिलेक्ट कर लूँ तो ब्लैक भी यहीं तक इसको सिलेक्ट कर रहा है, क्योंकि इसके अलावा तो कोई ब्लैक है नहीं। ठीक है, अगर इसके अलावा मैं ब्लैक यहाँ पे क्रिएट कर लूँ, मैं दोबारा से ब्रश ले रहा हूँ, खैर ब्रश फिलहाल नहीं समझ रहे हम। तो अगर देख लें यहाँ पे मैं मैजिक पॉइंट टूल ले रहा हूँ, अब मैंने इस ब्लैक को सिलेक्ट किया है तो ये ब्लैक के साथ में सिलेक्ट नहीं हो रहा।
हाँ, अगर बीच में कोई हद कोई चीज माने ना हो, जैसे कि इन दोनों को मैं इकट्ठा करता हूँ। अब मैं अगर मैजिक पॉइंट टूल लेता हूँ डब्ल्यू से, तो देख लें यहाँ पर सबको सेलेक्ट कर रहा है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर मैं यहाँ पर भी अभी इस व्हाइट को सिलेक्ट करता हूँ, देखिए व्हाइट को सिलेक्ट कर रहे हैं, जब तक कोई माने ना आया हो तो ऐसे नहीं आगे नहीं बढ़ता ये। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट कलर है। एक तो ये ब्लैक है, ब्लैक को मैं क्लिक करता हूँ तो इसने ब्लैक को सिलेक्ट कर लिया, जितना ब्लैक इसके करीब करीब आ रहा था। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए इसने सारे के सारे कैनवस के अंदर जो एरिया था रेड सबको सेलेक्ट कर लिया। लेकिन चूंकि यहां पर अगर मैं जूम कर लूं, कंट्रोल से मैंने नहीं आर्ट से मैंने अपने माउस के स्क्रॉल व्हील को के जरिए से इसको जूम इन किया, तो अब देख लें यहाँ पे कि जहां पे ये रेड भी थोड़ा सा डार्क रेड में जा रहा है। डार्क रेड में क्यों? क्योंकि ये जो चीनी का दाना है, वो चीनी के दाने के यहाँ पे साया आ रहा है। साय की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा डार्क में जा रहा है, डार्क की तरफ जा रहा है। तो उसने उसको भी सिलेक्ट नहीं किया। अगर मैं यहाँ पर आपके पास आ जाऊं तो यहाँ पे आप लोग देख ले कुछ डॉट्स हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे कुछ डॉट्स हैं। तो ये डिसलेक्ट एरिया है। तो इन्होंने इसको सिलेक्ट क्यों नहीं किया? इन्होंने इस एरिया को सिलेक्ट क्यों नहीं किया? तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि यहाँ पर जरूर भी जरूर कोई ना कोई ऐसे पिक्सल्स होंगे, कोई छोटे से जर्रात पड़े होंगे, जिन जर्रात को भी ये सिलेक्ट नहीं कर रहा। अब मैं जूम इन करता हूँ और आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। इसमें मैं जूम इन करता हूँ, देख लें, वाज़ेह तौर पे देख लें, यहाँ पे कोई छोटी सफेद सा डार्ट है। यहाँ पे छोटा सफेद सा कोई डार्ट है। मैं इसको तब्दील कर लूं, इसको मैं ग्रीन कर लेता हूँ या ये कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे एक छोटा सफेद डार्ट है, जिसकी वजह से इसने इसको सिलेक्ट नहीं किया। मैं इसको फिर से जूम आउट करता हूँ, इसको जूम आउट करता हूँ, आता है किसी और डार्ट की तरफ। ठीक है, इस जगह आते हैं, इस डार्ट को जूम करते हैं। ठीक है, इसको मैं जूम करता हूँ। इन्होंने इसको क्यों सेलेक्ट नहीं किया? यहाँ पे भी देख लें कि एक सफेद डॉट नुमा है, इसी वजह से देखिए इसने इसको सेलेक्ट नहीं किया। तो कहने का मकसद ये है कि हमारा जो मैजिक पॉइंट टूल है, मैजिक पॉइंट टूल क्या काम करता है। मैं इधर क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे जितने भी डॉट आपको नजर आ रहे हैं, तो डॉट वो हैं कि जहाँ पे कोई सफेद चीजें या मतलब सुर्ख के अलावा कोई कलर है, तो उन्होंने उसको सेलेक्ट नहीं किया। देखिए अब हमें तो नजर नहीं आ रहा है, देखिए कोई येलो कलर का कोई डॉट है, तो इन्होंने उसको भी सिलेक्ट नहीं किया। तो आते हैं पॉइंट की तरफ। पॉइंट ये है कि मैजिक पॉइंट टूल अगर आपके एरिया में, या आपने जिस चीज को सिलेक्ट करना है, जिस एरिया को आपने सेलेक्ट करना है, वो एरिया का अगर वाहिद एक मखसूस कलर है, तो उसके लिए हम मैजिक पॉइंट टूल का इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो सारा का सारा उसने सिलेक्ट कर दिया, इल्ला वो कि ये वाला कलर नहीं है। मैं किसी और तस्वीर की तरफ जाता हूँ और आपको उसके जरिए से समझाता हूँ। जैसे कि ये है, तो इसमें भी आप सोचते हैं कि एक तो मेरी रेट को ज्यादा देखने की वजह से ना आंखें थोड़ी चुदिया गई हैं, पता नहीं क्या कहते हैं इसको, यानी बहुत अजीब सा मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लें कि मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आपको लगता है कि ये एक ही कलर है, लेकिन एक कलर नहीं है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए ये थोड़ा सा डार्क व्हाइट है। फिर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये सारा एक ही कलर है फिर यहाँ तक। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे एक सायानुमा आ रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग कलर है। मैं एक और तस्वीर यहाँ पे ओपन करता हूँ, ये नहीं बल्कि ये वाली तस्वीर भी नहीं, हाँ देख लें, यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट कलर हैं। तो अगर ये इस रेड को मैं सिलेक्ट कर लूँ, तो रेड भी वहां तक सिलेक्ट हो रहा है जहां तक ये रेड है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँ तो ये रेड अलग है, ये रेड थोड़ा अलग है, ये रेड थोड़ा अलग है, और ये उससे भी अलग है, ये उससे भी अलग है। ये देखिए ये अलग रेड है, ये अलग रेड है, ये अलग रेड है। अच्छा सारे रेड हैं, लेकिन रेड के अंदर कुछ लाइट रेड होता है, कुछ डार्क रेड होता है, तो कुछ उससे भी थोड़ा डार्क रेड होता है, और कुछ हमारा जो बाय डिफॉल्ट जो रेड होता है। तो कलर में हमारे बहुत सारे कलर होते हैं। याद रखें कि कलर जो होते हैं, जैसे कि आप कभी भी किसी शॉप पे जाएंगे तो शॉप पर कलर्स बहुत मुख्तलिफ होते हैं, सारे सुर्ख होते हैं, लेकिन उसके हर एक कलर का अपना एक कोड होता है, उसको कहते हैं हेक्स कोड। हेक्स कोड किसे कहते हैं? जब आप यहाँ पे कलर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको इधर नजर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा हेक्स कोड होता है। तो यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, फिर हमारा कलर आ जाता है। जैसे कि 000000 जो है वो हमारे ब्लैक का कलर है, और FFF जो है, देख लें यहाँ पर, देख लें FFF जो है बहुत ज्यादा, ये हमारा व्हाइट का कोड है। अगर आप 6 दफा मेरे ख्याल से FFF दबाते हैं तो हमारा व्हाइट आ जाता है, और 6 दफा 0 दबाते हैं
या 7 दफा मेरे ख्याल से, तो आपका ब्लैक आ जाता है। तो हर एक कलर का अपना कोड होता है, ठीक है। तो ये ना समझे कि सारा का सारा रेड है तो ये सारा के सारा रेड को सिलेक्ट करेगा। ये यहाँ पे देख ले, तो ये व्हाइट काफी पहला हुआ है, लेकिन यहाँ पे देख ले इसको सिलेक्ट नहीं कर रहा, साथ में हद आ गई बीच में। हाँ, इसके अंदर मैं कुछ और चीजें भी बताऊंगा अगले सेशन में। अब यहाँ पर देख लें, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो इसने इसको सिलेक्ट किया लेकिन बीच में इसको सिलेक्ट नहीं किया, क्योंकि इसके अंदर एक तो ब्लैक कलर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, जिसकी वजह से इसको क्रॉस नहीं कर रहा। ये देख लें, तो यहाँ पे इस कलर को देख लें गौर से, ये अलग कलर है, ठीक है, ये हमारा लाइट ब्लू है, लेकिन ये जो है ना, ये हमारा डार्क ब्लू है। अगर मैं लाइट ब्लू को सिलेक्ट कर लूं, तो लाइट ब्लू यहाँ तक है, ठीक है, ये भी लाइट ब्लू है मेरे ख्याल से, ये भी हमारा लाइट ब्लू है, ठीक है, ये छोटा सा, ये भी लाइट ब्लू है, ठीक है। ऊपर जाते हैं, तो कहने का सिर्फ मकसद ये है, देखिए ये लाइट ब्लू है हमारा, ये लाइट ब्लू है, यहाँ तक लाइट ब्लू थोड़ा ज्यादा चल रहा है, ब्लैक हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे कलर जो होते हैं, कलर वो मुख्तलिफ होते हैं, सिर्फ ये नहीं कि ये ब्लू है तो सारा का सारा ब्लू है, नहीं, ब्लू में भी डार्क होता है और लाइट होता है, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे जरा बता दें कि यहाँ तक जो मैंने आपको 3-4 टूल बता दिए, ये 3-4 टूल आप लोगों को समझ आ गए या नहीं, इसमें कुछ मजीद कुछ बातें बाकी हैं, वो इंशाल्लाह फिर सवाल जवाबात के बाद आप लोगों से मैं फिर अगले सेशन में आपको बता दूंगा। तो फिलहाल के लिए इतना काफी है। तो ऑब्जेक्ट सेशन टूल हमने देख लिया, और उसके साथ साथ हमने क्विक सेशन टूल देख लिया, और साथ में हमने मैजिक वॉन्ड टूल देख लिया, और उसके तरीके इस्तेमाल देख लिया। कुछ मजीद भी इंशाल्लाह आप लोगों को मैं बताऊंगा। ये सर समझ में आ गया? सर आवाज बहुत स्लो होगी, ठीक है, समझ नहीं आ रहा सर। ब्रशेस, हाँ ब्रशेस प्रॉपर्टीज का काम कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, आप ब्रशेस को ना देखें, जो चीज मैं समझा रहा था उसको देखें, ठीक है। जी सर समझ आ गया, जी हाँ, यस 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 यस। सर जी मेरे पास सिलेक्शन में फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर नहीं आ रहा। तो आपके पास हर वक्त नहीं आता या अभी नहीं आ रहा? आज मुश्किल लग रहा है, कोई मुश्किल नहीं, आप आज आप लोगों की प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा होगी, मुश्किल नहीं, आज तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो कल से मजीद भी आप लोगों के इंटरेस्ट में मजीद इजाफा होगा, बहुत ज़्यादा इजाफा होगा कल से। कल थोड़ा कलर वगैरह भी हम करेंगे, शायद आज कर लें। तो बहुत इजी है आज, बहुत इजी है ये तो, अच्छा आज मुश्किल लग रहा है, बहुत इजी है ये तो, अच्छा बहुत इजी, अच्छा। क्या मैजिक टूल 2 कलर सेलेक्ट कर सकता है? अम, मैं देखता हूँ कभी, हाँ 2 कलर सेलेक्ट कर सकते, क्यों नहीं, शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर सकता है। कभी भी नहीं आया कलर, जब शेप लेती हूँ तब आ जाता है, सिलेक्शन में नहीं आता। तो वो तो आपने सिलेक्शन लेने के बाद दोबारा उसमें कलर करना है ना। तो क्लियर हो रहा है, ठीक है। मैं अभी सबसे पहले शहर आसिफ का सवाल क्लियर करता हूँ। देखें, जब भी हम कोई सिलेक्शन ले लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं सबको मैं वाइड करता हूँ, देखिए मेरा तो हो रहा है, एक मिनट, मेरा तो हो रहा है, देखिए मैंने सबको वाइड कर दिया, कंट्रोल और बैक स्पेस है, क्योंकि मेरा जो फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर है वो वाइट है, तो मैंने कंट्रोल और बैक स्पेस कर दिया। अब अगर मैं कोई सिलेक्शन ना भी लूँ ना, बगैर सिलेक्शन के अगर मैं ऑल्ट और बैक स्पेस करता हूँ, तो देखिए मेरी सिलेक्शन, ये जो मेरा कलर है वो फिल हो गया। अब अगर मैं फिर से कंट्रोल और बैक स्पेस करता हूँ, तो वो वाइट फिल हो गया। अगर मैं अभी कोई सिलेक्शन ले लेता हूँ, ठीक है, सिलेक्शन मैंने ले ली, और इसमें अगर मैं फोरग्राउंड कलर करना चाहूँ, तो मैं ऑल्ट और बैक स्पेस दबा दूंगा, तो मेरा ब्लैक कलर हो गया उसमें, ठीक है। तो होता तो है, लेकिन आप दोबारा ट्राई कर लें। अच्छा, कब जी कंसेप्ट तो क्लियर हो रहा है, ठीक है। ग्रुप में पिक्चर भेजी, हाँ सही सही। किसी ने मुझसे सवाल किया था, आज मैं पूरा दिन बहुत ज्यादा बिजी रहा, तो मैंने सिर्फ ऊपर देख लिया कि किसी ने भेजा हुआ है कि एक टाइम निकाल के जरा इसका सवाल, इस सवाल का जवाब दे दे। तो आज बहुत टफ दिन रहा मेरा, ठीक है। सर कल किसका सवाल था जो आपने कहा था कि क्लास के स्टार्ट में जवाब हो जाएगा? हाँ वो सवाल भी जरा बता दें दोबारा से मुझे। ऑल बैक स्पेस सर जी, मैं प्रेस करती हूँ तो कुछ और ही ऑप्शन खुल जाती है, ठीक है, इसको मैं देख लूंगा फिर, ठीक है। ऑल्ट प्लस बैक स्पेस, ठीक है, इसको मैं देख लूंगा। वो रीडू का सवाल था, रीडू का सवाल यही है कि आप ने अगर कोई काम कर लिया, मिसाल के तौर पर मैंने इस सबको मैं वाइट करता हूँ, ठीक है,
इस सबको मैंने वाइट कर दिया। अब मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे कर लिया, टेक्स्ट लिख लिया, और टेक्स्ट में थोड़ा बड़ा भी कर दूं। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिख लिया। अब टेक्स्ट को मैं मूव करता हूँ यहाँ पर, मैंने यहाँ पे मूव कर दिया, लेकिन मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए, मैं फिर कंट्रोल जेड कर दूंगा। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि नहीं, मुझे उधर ही उसको करना चाहिए, मैं फिर से कंट्रोल शिफ्ट जेड कर दूंगा। तो ये रीडू का ऑप्शन है कि हम अंडू करते हैं और रीडू करते हैं। तो कंट्रोल जेड से अंडू है और कंट्रोल शिफ्ट जेड से रीडू है। सर आपने रीडू के बाद अंडू करने की ट्रिक्स देनी देंगे? हाँ, नहीं, बस इतना ही था रीडू के हवाले से, कोई सी ट्रिक नहीं है। खैर, जो सर ने बताना था। ठीक है, तो किसी और को कोई सवाल इस मैजिक क्वांट टूल का वाला सही है? अच्छा, मैजिक क्वांट टूल में कुछ और चीजें भी आपको बताता हूँ। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, तो स्क्रीन तो शेयर करे ही नहीं। ये अल्लाह खैर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से किसी का कोई सवाल अगर नहीं है तो क्लास को दोबारा से शुरू करते हैं। एट अ टाइम तीनों टूल सेलेक्ट करने, या शेलता, नहीं वो तो हमने उसी वक्त कर लिया था। उस वक्त हमने कर लिया था कि तीनों टूल के जरिए से, या जितने भी टूल्स हैं सब के जरिए से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है। किसी और को कोई सवाल हो तो बता दे। डिस्कनेक्ट हो रहा है, आज कुछ समझ नहीं आया तो रहमतुल्लाह साहब आप ऐसे करें कि वीडियो देख लें। इंशाल्लाह मेरी वीडियो मैं देखता रहता हूँ, मेरी वीडियो बहुत अभी आवाज़ भी क्लियर होती है, और साथ में ये है कि स्क्रीन भी मतलब आगे पीछे नहीं होती रहती। तो बहुत बेहतरीन मेरी वीडियो आजकल बन रही है, तो उससे इस्तेफादा ज़रूर हासिल कर लें। सर एट टाइम बहुत सारे टूल्स यूज़ कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। मैंने कल भी बताया था कि अगर मेरे पास ये है, कोई भी, मैं इधर दिखा दूँ आपको। ठीक है, ये है। तो मैंने एक की सिलेक्शन मैंने कल इससे ली थी। ठीक है, ये इसी तस्वीर मैंने प्रैक्टिस कराई थी। एक की सिलेक्शन मैंने इससे कराई ली, दूसरे की सिलेक्शन के लिए मैंने यहाँ पर लिया अपना मेरिटर क्लास टूल। ठीक है, और मैंने शिफ्ट दबाया साथ में, अगर शिफ्ट नहीं दबाऊंगा तो पुराना सिलेक्शन खत्म हो जाता। अब मैंने इसकी सिलेक्शन ले ली और इसको मैंने डन कर दिया। तीसरे की मैं सिलेक्शन लेता हूँ पोलिंग क्लास टूल से। ठीक है, तो इसको मैं जूम इन कर रहा हूँ और शिफ्ट मैंने दबाया, और यहाँ पर मैंने इसको ऐड किया यू, और इसको मैंने बंद कर दिया। अब देखिए, मैं 14 टूल भी इस्तेमाल करता हूँ कि मैंने लास्ट टूल लेकर मैं आल्ट दबाकर इसको मनफी करता हूँ इस एरिया को इससे। तो हम एट अ टाइम जितने भी टूल्स हैं सबको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। किसी फाइल में कोई बैकग्राउंड ना हो और बस लेयर ही हो, तो क्या ये सही रहता है? हाँ सही है, कोई बैकग्राउंड ना हो, लेयर्स ही हो सकती हैं। ठीक है, वीडियोस देखकर समझाएं, कोशिश करूंगा इंशाल्लाह समझने की कोशिश करूँ। ठीक है, चलिए सर क्लास को इधर ही एंड कर दें, और दोबारा से क्लास को सारे ज्वाइन कर दें। इंशाल्लाह मैं मजीद कुछ पढ़ाता हूँ। आज मुझे लगता है कुछ कम हो गया है। ठीक है। ठीक है, मैं क्लास को रीस्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग दोबारा से क्लास ज्वाइन करिए। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अच्छा, तो मैजिक पॉइंट टूल को समझाने के लिए दोबारा से यहाँ पर आता हूँ, और इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से ड्रैग करके अपने डस्टबिन के ऊपर ले आया हूँ, और ये डिलीट हो गई। तो अब देखें, मैंने यहाँ पे जब सिलेक्शन ली, बल्कि इससे केवल मैं एक और चीज़ आप लोग को समझा दूँ कि मैं एक तस्वीर यहाँ पे ओपन करता हूँ, बल्कि मैं रिकॉर्डिंग को बंद करता हूँ, मैं एक चंद तस्वीर ओपन करता हूँ, पॉज करता हूँ। ठीक है। अच्छा, तो ये तस्वीर देख ले, ये एक ही तस्वीर भी काफी है कि यहाँ पर अब हमारे सामने, एक मिनट इसको मैं कैंसिल कर दूं क्योंकि वो रात तस्वीर थी। अच्छा, इंशाल्लाह इसको भी पढ़ेंगे, रात तस्वीर कौन सी होती है, हमारी दीगर तस्वीर जो होती है वो कौन सी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लें, अगर मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये अलग कलर है, देखें ये अलग कलर है, फिर ये अलग कलर है, ये अलग कलर है, ये अलग कलर है।
तो हमें तो नजर आता है कि ये सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर है, लेकिन ब्लू कलर नहीं है, ये डार्क ब्लू है, ये उससे भी थोड़ा सा लाइट ब्लू है, उससे थोड़ा सा और लाइट ब्लू है। देखिए ब्लेंड होते हुए ये देखिए बहुत लाइट ब्लू है। तो अगर आप चाहते हैं, मिसाल तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक मैंने किया और ये इतना सेलेक्ट हो गया। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं थोड़ा सा ज्यादा सेलेक्ट करें, तो हम इसकी हसासियत को किस तरह ज्यादा कर दें, यानी महसूस करना। अब जब मैंने सिलेक्शन ली तो सिलेक्शन इसने तकरीबन यहां तक ले ली, ठीक है, इससे आगे नहीं बढ़ा। तो कलर तो सारा का सारा ब्लू है, लेकिन ये डार्क ब्लू है, ये फिर यहाँ तक तकरीबन व्हाइट ब्लू हो गया, लाइट ब्लू हो गया, फिर उससे भी लाइट ब्लू, फिर उससे भी लाइट ब्लू, ये वाला है। तो अब अगर मैं चाहता हूं कि नहीं एक ही क्लिक में मेरा बहुत सारा सिलेक्शन ये कर ले, तो उसके लिए हमारे पास ये टॉलरेंस, टॉलरेंस क्या काम करता है कि हसासी ज्यादा कर लेता है। अब इसका महसूस करना यहाँ तक है, तो फिर मैं टॉलरेंस ज्यादा कर लूंगा। मैंने 11 की बजाय अगर इसको 40 कर दिया, अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देख ले इसने वही जगह मैंने क्लिक किया, लेकिन इसने यहाँ तक सिलेक्शन ले ली, क्योंकि इसकी टॉलरेंस, इसकी हसासियत ज्यादा हो गई। ठीक है, तो अब अगर मैं फिर से इसको डीसेलेक्ट करता हूं, अपने टॉलरेंस को मैं बढ़ाता हूं, 60 करता हूं, तो 60 को भी देख लें कि 60 ने तकरीबन यहां तक एरिया कवर कर दिया। अब अगर मैं इसको टॉलरेंस को फिर से डीसेलेक्ट करके टॉलरेंस को मैं मजीद ज्यादा करता हूँ, 80 करता हूँ, ठीक है, तो अब देख लें उसने यहां तक एरिया ले लिया एक ही क्लिक में। तो टॉलरेंस को हम कम ज्यादा करते हैं अपने काम के मुनासबत से। अब मैं अगर यहाँ पे पिक्सल इसमें आ जाऊं, इस तस्वीर में, ये इसने सिलेक्शन ली थी यहाँ तक लिए हुए, ठीक है। अगर मैं कंट्रोल डी करता हूँ, यहाँ पे फिर से क्लिक करता हूँ, तो देख ले इसने मजीद सफाई के साथ की है। जो बीच बीच में जो दाने आ रहे थे, देखिए सबको उसने खत्म कर दिया, लेकिन एक इसने छोड़ा हुआ है सिर्फ। ये देख ले कोई और कलर, देखिए ब्लू येलो कलर है। तो अगर मैं फिर से टॉलरेंस को मजीद ज्यादा कर दूं, ठीक है, यहाँ मैं टॉलरेंस को ज्यादा करता हूँ, मैं इसको 112 मैंने कर दिया। अब देख लें ये तो ऑब्वियसली खत्म होगा, लेकिन वो साया भी बीच बीच में लेता जा रहा है। लेकिन इनके जो साये थे, ये साये इन्होंने ले लिए हैं, ठीक है, क्योंकि इसके हसासियत ज्यादा हो गई। वो हम उसको बताते हैं कि रेड है तो रेड को ले लो, ठीक है, वो भी अगर डार्क रेड है तो डार्क रेड तक चले जाओ, यानी वो हदूद को क्रॉस कर जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लें, अगर हम इसको मजीद भी ज्यादा कर दें, 140, तो ऑलमोस्ट सब रेड तो सिलेक्ट भी कर लिया, लेकिन यहाँ पे देख लें कि स्पून के अंदर जो रेड था ना, उसने उसको भी ले लिया साथ में। तो टॉलरेंस दरअसल क्या कर रहा होता है कि हमारे जो कलर होते हैं, कलर के हसासियत ज्यादा हो जाती है, और महसूस करना वो ज्यादा करता है। तो अगर महसूस करना ज्यादा करता है, तो हमारी जो सिलेक्शंस हैं वो थोड़ी ज्यादा होती है। तो हम इसको अपने काम के मुनासबत से, अपने एरिया के मुनासबत से हम इसको बढ़ाते और कम करते हैं, ठीक है। एक बात तो इसके अंदर ये हो गई। मैं दोबारा वापस अपने इस टूल में आता हूँ, इस टैब में आता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ और चीज आप लोग को समझाता हूँ कि अब जब मैं इसको भी सिलेक्ट करता हूँ, तो सारे के सारे कैनवस को इसने सिलेक्ट कर लिया। वजह क्या है? वजह यही है कि ये एक ही कलर है, ठीक है। टॉलरेंस अगर मैं कम भी कर दूं, कोई वो नहीं है, मसला नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पर ब्रश के जरिए से एक लाइन सेलेक्ट करता हूँ, और मैं टॉलरेंस यहाँ पे रख दी, देखिए टॉलरेंस हमारी जो है वो 66 है, मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया। तो अगर मैं टॉलरेंस बहुत भी ज्यादा कर दूं, ठीक है, बल्कि ये तो क्रॉस कर दिया है इसने इसको, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन इसने क्रॉस करते हुए क्या किया कि इसने साथ में ब्लैक को भी सिलेक्ट करेगा, ठीक है। ये साथ में देखिए ब्लैक को भी सिलेक्ट करता है, ब्लैक को भी सिलेक्ट कर लिया, पूरे कैनवस को सिलेक्ट कर लिया। अगर 255 मैंने कर दिया, लेकिन ऐसा हम करेंगे नहीं। देखिए 200 तक हम चले जाएं, फिर भी देखिए 215 है, लेकिन फिर भी इसको क्रॉस नहीं कर रहा है, सिलेक्ट नहीं कर रहा। तो उसके लिए क्या है कि कभी कभार हमें चाहिए होता है कि मैं चाहता हूं कि मेरे कैनवस के अंदर जिधर भी व्हाइट व्हाइट है सबको सेलेक्ट कर ले। जैसे कि मैं एक तस्वीर यहाँ पे ओपन करता हूँ, मेरे पास ये एक आयत है, अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूर रहीम। अगर अभी मैं चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो देख लें मैं इसके बाकी एरिया को अगर डिलीट करता हूँ, फर्ज करें मैंने इसके एरिया को डिलीट करना है, मैंने डिलीट का बटन प्रेस कर दिया, तो अब देखें गौर से कि इसके अंदर जो व्हाइट था वो व्हाइट भी रह गया, ये व्हाइट भी रह गया, और साथ में इसने इसको भी खराब कर दिया है। वो किस वजह से कि 215 टॉलरेंस है अंदर, तो मतलब यहाँ तक तो पहुंच नहीं सकता, लेकिन फिर भी इसने इसको डैमेज कर दिया, इस हमारे उसको जो व्हाइट व्हाइट इसमें ब्लेंड होता जा रहा है। अब अगर मैं क्या करता हूँ कि टॉलरेंस को मैं रखता हूँ सिर्फ और सिर्फ 30, ठीक है, 30 रखता हूँ, जो कि बहुत बेहतर है। 30 आप लोग भी रखा करें। मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं अब
डिलीट करता हूँ। डिलीट मैंने किया। अब अगर देख लें तो बेहतरीन तरीके से ना कोई चीज डैमेज है, लेकिन हाँ अंदर तक भी नहीं जा सकता। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैंने अंदर तक जाना है, मिसाल के तौर पर आपके पास एक रास्ता तो ये है कि आप लोग क्या करें, एक मिनट, आप लोग क्या करें कि इधर सेलेक्ट कर लिया मैजिक वॉन्ड टूल से बाहर, फिर शिफ्ट के साथ अंदर भी सेलेक्ट कर लो, फिर अंदर इधर क्लिक कर लो, फिर एक और क्लिक यहाँ पे कर लो, सारा का सारा सेलेक्ट कर लो। ठीक है, इस तरह भी हो सकता है। आपने भी सिलेक्ट कर लिया सारा का सारा जितना अंदर था, मेरे ख्याल से देखिए इसने थोड़ा खराब कर दिया मामला। तो हाँ, अब अगर मैं डिलीट का बटन प्रेस कर दूं तो जितना भी एरिया था वो सारा का सारा खत्म हो गया। लेकिन इतनी सारी मेहनत की बजाय अगर आप यहाँ पे इस कंटिगुअस को अनचेक कर लें, कंटिगुअस को अनचेक कर लें, तो ये हुदूद को यानी कि अभी क्या होगा कि जहां पर भी इस कैनवस के अंदर व्हाइट है, हर जगह से व्हाइट को ले लेगा। ठीक है, और ये ऐसा ही होता है हमारी एलिस्ट्रेटर में कि जहाँ वहां पे जो भी मैजिक पॉइंट टूल है, वो जहां पर भी व्हाइट होगा व्हाइट को ले लेगा, जहां पे भी जितनी कैनवस के अंदर जिधर भी ब्लैक होगा उसको ले लेगा। तो यहाँ पर भी अभी क्या है कि मैं इधर क्लिक करता हूँ तो हर एक जगह देखिए अंदर भी चला गया है अभी। और इसको मैं यहाँ पे दोबारा से मिसाल से इधर समझाता हूँ कि अगर मैं अभी यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कंटिन्यूअस को चेक करता हूँ अभी दोबारा से, कंटिन्यूअस चेक होगा तो जो बीच में माने आएगा, यानी कि बीच में कोई दूसरा फासिल आएगा तो क्रॉस नहीं कर पाएगा कोई दूसरे कलर को। ठीक है, लेकिन अगर देखिए मैं कंट्रोल डी करता हूँ और यहाँ पे मैंने कंटिन्यूअस को अनचेक कर दिया और मैं इधर क्लिक करता हूँ तो अभी दोनों जगह सिलेक्ट हो गई हैं, बीच में जो ब्लैक था उस ब्लैक को उसने सिलेक्ट नहीं किया। तो ऐसे बहुत सारे मकामात में हमें ये भी जरूरत पड़ जाता है। मैं इसको दोबारा से यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, अब मैं वापस आता हूँ अपनी इस सुलस उसमें, और अब अगर मैं इसको डिलीट कर दूं डिलीट के बटन से, तो देखिए वो सारा का सारा खत्म हो गया। अगर इसी तस्वीर को मैं यहाँ पर ले आता हूँ, देख लें कि कितनी बेहतरीन तरीके से ये आ चुका है। इसमें कंट्रोल टी करता हूँ, मेरे पास आ गया। देखिए अभी इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। अगर मैं इसको F12 करके रिवर्ट करता हूँ और ये तस्वीर ले आता हूँ यहाँ पर, तो देख लें अभी इसके साथ बैकग्राउंड है और उसके साथ बैकग्राउंड नहीं है। ठीक है, तो कभी कभार हमें ऐसा चाहिए होगा कि बैकग्राउंड ना हो, और अगर ऐसा चाहिए तो तस्वीर तो हमारे पास ऐसी पड़ी हुई है। तो ये थी आज की कुछ मैजिक पॉइंट टूल के हवाले से कुछ बातें कि हम कंटिन्यूअस को अनचेक करते हैं, बाकी चीज जो है वो हमारी जरूरी नहीं है। देखिए जो चीज जरूरी होगी आपको काम देगी वही आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो एक तरीका तो मैंने यही बता दिया था आप लोगों को कि आप लोग बार बार भी इस तरह अगर कंटिन्यूअस को आप लोगों ने अनचेक करना है तो ऐसे भी कर सकते हो कि आप शिफ्ट के जरिए से सिलेक्ट कर लो। ठीक है, शिफ्ट के जरिए सेलेक्ट करते जाओ। हाँ, टॉलरेंस भी मैंने बता दी कि टॉलरेंस के जरिए से आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं, टॉलरेंस को हसासीत उसकी बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसमें नुकसान होगा। इसको 30 पे रहने दे। हाँ, अपने किसी पिक्चर में इसको ज्यादा भी कर सकते हैं अपने उसके मुताबिक से। अब यहाँ पे अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, देखिए बहुत कम है, फिर ये एरिया है, फिर ये एरिया है, ये अलग अलग कलर है यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं कंटिन्यूस को अनचेक कर दूं तो ये सारे को सिलेक्ट कर लेगा, क्योंकि ये ऐसे फैलता जा रहा है। ठीक है, ये देख लें अलग कलर है, अलग कलर है। ठीक है, तो उम्मीद है ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो ये थे हमारे कुछ सिलेक्शन के टूल। तो मैं कुछ एक अलग सी टिप देने जा रहा हूँ आप लोगों को कि जिससे आप लोग आज थोड़ा सा ज्यादा मसरूफ रहेंगे, क्योंकि टाइम अभी है, तो मैं जल्दी से वो बता देता हूँ। और आप लोगों ने वैसे ही करना है जैसे मैं बताता हूँ। ठीक है, वैसे ही करना है जैसे मेरे अभी वीडियो में भी आप लोग देख सकते हैं। लेकिन क्या है कि समझ नहीं आई तो कोई मसला नहीं है कि किस फार्मूले के तहत ये हो रहा है। मिसाल के तौर पर मैं इसके बैकग्राउंड का कलर तब्दील करना चाहता हूँ। मैंने क्या किया कि इसकी सिलेक्शन मैंने ले ली, सिलेक्शन ले ली। तो सिलेक्शन लेने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि इस जगह क्लिक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे इस ये जो मून नुमा है इसके ऊपर क्लिक कर लेना। ये क्या है, हमारा हमारी एडजस्टमेंट लेयर है। एडजस्टमेंट लेयर के अंदर ये देखिए तीसरे, ये जो हमारा तीसरा सेक्शन है, एक सेक्शन हमारा ये है, दूसरा सेक्शन ये है, तीसरे सेक्शन के अंदर दूसरे नंबर पर है। ठीक है, ह्यू सैचुरेशन। ह्यू सैचुरेशन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप लोगों ने क्या काम करना है, सबसे पहले आप लोगों ने इस कलराइज को चेक कर लेना है। ठीक है, कलराइज को चेक कर लें, और जैसे आप कलराइज को चेक करेंगे तो कलर तब्दील हो जाएगा। आप लोगों के पास कलर तब्दील हो गया। अब यहां से ह्यू को दाएं बाएं ले जाएं, जो भी कलर आप लोगों ने करना है वो कलर आप तब्दील कर लें।
जो आपको लगता है कि सूट करते हैं इसको। ठीक है, मिसाल के तौर पर मुझे लगता है कि यहाँ पे ये ब्लू, ये ग्रीन सूट कर रहा है, लेकिन ग्रीन भी मैं चाहता हूँ कि सैचुरेशन इसकी ज्यादा कर दूं। यानी कि ग्रीन एक लाइट ग्रीन होता है, एक डार्क ग्रीन होता है, तो अगर मैं इसको थोड़ा डार्क की तरफ ले जाऊं, यानी कि ग्रीन ग्रीन को ज्यादा करना, डार्क नहीं सॉरी, यानी कि ग्रीन को एक लाइट ग्रीन होता है और थोड़ा सा ज्यादा ग्रीन होता है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा ज्यादा ग्रीन करना चाहूँ तो दाएं तरफ ले जाऊंगा, अपनी मुनासबत से मैं इसको टिक कर रहा हूँ। अब अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं थोड़ा सा लाइट ग्रीन हो, तो लाइट ग्रीन के लिए मैं इसको, इस स्लाइडर को, लाइटनेस को दाएं तरफ ले जाऊंगा। अगर मुझे थोड़ा डार्क चाहिए तो मैं इसको डार्क कर लूंगा यहाँ से। ठीक है, तो ये सारी तरतीब आप लोगों ने वीडियो से देख लेनी है, तो आप अपने सिलेक्शन के जरिए से ऐसे भी कुछ काम कर सकते हो। हाँ, ऐसे भी आप कर सकते हो। मैं कोई तस्वीर यहाँ पे ओपन, बल्कि ओपन है ऑलरेडी, मैं यहाँ पे इस तस्वीर के ऊपर आता हूँ, बल्कि ये तस्वीर है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इस तस्वीर के अंदर जो ये शख्स है, तो इस शख्स के कपड़ों का कलर मैं तब्दील कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरी कुछ क्लास के दौरान कुछ ली हुई है, इसको डिलीट करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि इसके कपड़ों का सिलेक्शन मैं लेता हूँ अब अपने इससे क्विक सिलेक्शन टूल से। ये एरिया कुछ इजाफी आ गया, तो इस एरिया को मैं डी सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इस एरिया को मैं यहाँ से डी सिलेक्ट कर रहा हूँ, डिसलेक्ट मैंने कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि इस शख्स के कपड़ों का कलर में तब्दील कर लूँ। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं आऊंगा एडजस्टमेंट लेयर में, यहाँ पे ह्यू सैचुरेशन है, ह्यू सैचुरेशन पे आकर मैं इधर कलराइज पे क्लिक कर लूंगा। कलराइज को मैंने चेक कर लिया, कपड़े तब्दील हो गए। तो जो भी कपड़े इसको सूट करें वो कलर आप दे दें। अगर आपको डार्क चाहिए थोड़ा सा, यानी कि थोड़ा तेज कलर चाहिए, तो आप इसको दाएं तरफ ले जाएं इस तरह। और अगर इसमें थोड़ा डार्क चाहिए, डार्क कर लें। अगर लाइट चाहिए तो लाइट कर लें, डार्क इसको सूट करता है, तो मैं इसको कलर तब्दील कर लेता हूँ अभी। देखिए ये कलर भी सूट कर रहा है इसको। तो आप लोगों ने क्या करना है कि अपने अपने जो तस्वीर हैं उसके कपड़ों का कलर भी आप तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, ये देख लें। बिफोर एंड आफ्टर के लिए मैं क्या करता हूँ कि इस लेयर को मैं ऑफ करता हूँ। ठीक है, तो एक इंटरेस्टिंग सी चीजें आप लोगों को मैंने बता दी कि इसको आप किस तरह कर सकते हैं। देखिए अभी मैंने थोड़ा सा तेजी में बता दिया, लेकिन जब आप लोग वीडियो देखेंगे तो आपको जरूर भी जरूर सही तरीके से समझ आ जाएगा कि ये हमने किस तरह किया। सबसे पहले अपने जिस भी एरिया का आप लोगों ने कलर तब्दील करना है, तो उस एरिया को सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद आपने इस जगह आना है एडजस्टमेंट लेयर में। एडजस्टमेंट लेयर में आकर आप लोगों ने ह्यू सैचुरेशन पे क्लिक करना है। जैसे ह्यू सैचुरेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले काम अपने कलराइज पे क्लिक कर लेना है। कलराइज पे क्लिक करने के बाद ह्यू में हम अपना कलर तब्दील कर लेते हैं। और उस कलर में अगर हमें तेज कलर चाहिए तो हम इस ब्राइटनेस को यूं दाएं तरफ ले जाते हैं, नहीं स्लाइडर को हम दाएं तरफ ले जाते हैं। और अगर हमें लाइट कलर चाहिए, यानी इतना तेज कलर नहीं चाहिए, तो हम इसको बाएं तरफ ले जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हम अगर लाइट कलर लाइटनेस हमें चाहिए तो हम लाइटनेस को दाएं तरफ ले जाते हैं। अगर हमें डार्क चाहिए तो हम इसको डार्क की तरफ ले जाते हैं। देखिए ये भी इसको शूट कर रहा है। तो उम्मीद है ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो सिलेक्शन के तमाम तरह टूल्स भी हमारे खत्म हो गए, और साथ में ये ह्यू सिचुएशन का एक टिप भी मैंने आप लोग को बता दिया कि किस तरीके से आप लोग अपने जो तस्वीर होती है उस तस्वीर के अंदर जो आपके कपड़े होते हैं, तो आप अपने कपड़ों का कलर तब्दील कर सकते हैं। अभी आप लोगों को पता चल गया होगा कि हमारे जो हजरात ऑनलाइन सेलिंग करते हैं, तो वो ऐसा नहीं होता कि उनके पास हर एक किस्म की तस्वीर होती है, या जो जिस मॉडल का फोटोशूट हुआ होता है, तो उस मॉडल ने सारे कपड़े उसी पोज में पहने होते हैं। तो वो तब्दील करते हैं इसी तरीके से, उनको कलर बता दिया जाता है कि फला हेक्स कोड का कलर भी हमारे पास मौजूद है। तो वो वही कोड दे देते हैं और सामने अपने जो रीसेलर होता है रीसेलर को दे देते हैं सारे के सारे। ठीक है, तो ये थी चंद बातें। दुबई में ऐसा होता है कि आपसे एक तस्वीर ले ली जाती है, तस्वीर लेने के बाद एक कोड आपको पहना दिया जाता है जो आपको सूट करता है। तो उनके साथ मुख्तलिफ कलर्स होते हैं। तो आपसे उसी वक्त एक तस्वीर ले लेते हैं। तस्वीर लेने के बाद वो क्या करते हैं कि आपके जो कलर्स हैं, जो जो कलर आपको सूट करते हैं, वो तमाम तरह कलर बना के उसकी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं या उसकी तस्वीर बना लेते हैं। तो आपको फौरन से जो हमको आईपैड होता है, जो टेबलेट होता है, ये जो स्क्रीन होती है, स्क्रीन पे आपको दिखा देते हैं। तो जो जो कलर आपको पसंद होते हैं, आप वो कलर चूज कर लेते हैं और वो उनसे खरीद लेते हैं। तो उनसे उनकी मार्केटिंग भी होती है, और वो समझते हैं कि बहुत बड़ा काम किया, लेकिन हाँ हालांकि इतना बड़ा काम होता नहीं है ये। ठीक है, उम्मीद है ये आज की क्लास आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ लें। अल्लाह अकबर। अच्छा,
अच्छा, मून नजर नहीं आया सर? आप जो क्लास की वीडियो का लिंक, हाँ ठीक है, नजर नहीं आया मून, ठीक है, बस ये मून नीचे है। ग्रेट टूल है, गुड। सर ये जो ऊपर सिलेक्शन सब्जेक्ट का ऑप्शन है, इसका क्या? ओए, ये चीज बतानी थी, ये चीज बतानी थी। कुतैबा, आज मैं आपको मत के उसमें मुखातब करूंगा। आज मैं जान चुका आपको। जज़ाकल्लाहु खैरन, अल्लाह आपके इल्म अमल में मजीद बरकत नसीब करे। तो यहाँ पे जो ऊपर सिलेक्शन का टूल है, तो वो किस लिए है देखें, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। तो जब भी हम किसी भी सिलेक्शन टूल में होते हैं, ऑलमोस्ट हमारे ये टूल, ठीक है, इसमें भी ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है, ठीक है, साथ में यहाँ पे क्विक सिलेक्शन टूल है, और इसके साथ साथ हमारा मैजिक टूल में भी है सिलेक्ट सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये क्या होता है, हम इसको नहीं पढ़ेंगे सिलेक्ट एंड मास्क को, ये बहुत यानी कि एडवांस लेवल है, ठीक है। फिलहाल अगर मैं इसी में चले जाऊंगा तो आपको 3-4 दिन तो इसमें लग जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये जो हमारे पास सिलेक्ट सब्जेक्ट है, तो आपके जो कैनवस है, ये जो आपकी तस्वीर है, तस्वीर के अंदर अगर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है कि आपको पता है कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये उसको सिलेक्ट कर लेगा। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद देख लें, ये मेरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेगा। तो इसमें से ऑब्जेक्ट ये तीनों है, तो तीनों को सिलेक्ट कर, लेकिन सही तरीके से नहीं कर रहा। मैं दूसरी तस्वीर में जाता हूँ, तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करता हूँ, तो ये इसको ले लेता है, ठीक है, लेकिन फिर भी सही तरीके से इसने नहीं लिया, उसके साथ साया भी आ गया। तो ये हमारे पास एक क्विक तरीका है कि हम अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन ये ऑलमोस्ट सही नहीं करता। देखिए यहाँ पे सही इसने कर दिया, गलती करता रहता है ये। तो ये यहाँ से हम सिर्फ एक क्लिक कर लेते हैं और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके एक ऑप्शन है हमारे पास, हमारे प्रॉपर्टीज में भी होता है, प्रॉपर्टीज में हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं आता हूँ, तो इसको मैं थोड़ा दाएं बाएं ले जाता हूँ, ठीक है, इसमें नहीं है, सही है। तो किसी और कोई सवाल हो? सर ये जो, हाँ ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। समझ में आया या नहीं आया, ये मुझे बता दें जी, यस और नो। आज आप लोगों से भरपूर प्रैक्टिस की उम्मीद रखता हूं मैं, क्योंकि जितना मजे का टूल मैंने बताया है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा बदनसीब होगा कि जो इस पे प्रैक्टिस नहीं करेगा। देखिए इतनी जॉब्स की अपॉर्चुनिटी है ना, कि क्या बताऊं। मैं जो आज परेशान हूँ, इसी वजह से परेशान हूँ कि समझ नहीं आ रही कि कौन सी जॉब करूँ, कौन सी ना करूँ, ठीक है। तो इतनी सारी जॉब्स आपके पास आएंगी, भाई सारे जॉब दें, ठीक है, इंशाल्लाह आप कोशिश करें वीडियो देखकर। सही है जी, जुर्मान शंजालियत, सारे जवाब दे दें, यस सर, यस सर। सर आपने फेस को वाइट पी किया था इसका स्टार्ट में वो किसी किया था, आपने कहा था बाद में बताऊंगा। फेस को वाइट किया था, फेस को तो वाइट करेंगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर, लेकिन वो थोड़े एडवांस में आते हैं, मुझे नहीं लगता मैंने बताया होगा आप लोगों को। खैर ये बहुत सारी चीजें एडवांस में भी आएंगी इंशाल्लाह। अक्सर ऐसा होता है कि कोई न्यू लेयर सेलेक्ट करते हैं और उसमें सिलेक्शन करते हैं, अगर वो काम किसी और लेयर में आ जाए, ऐसा क्यों है? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं समझा नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि कोई न्यू लेयर सेलेक्ट करते हैं और उसमें सिलेक्शन करते हैं, मगर वो काम किसी और लेयर में आ जाता है, ऐसा क्यों? ऐसे तो कभी हुआ नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों आपके साथ ऐसा हुआ। सर समझ तो आ गया है, प्रैक्टिस करेंगे तो फिर पता चलेगा जी। सर ड्रेस की सिलेक्शन एक बार बता दें, ये वीडियो से देख लेंगे। नहीं, ड्रेस का मैं बता देता हूँ, ड्रेस नहीं, कोई भी सिलेक्शन देखें, मिसाल के तौर पर आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है, अंदर को आप इसके अंदर का अगर कलर तब्दील करना चाहते हैं, अंदर का कलर तब्दील कर लें। तो ये ड्रेस तो मैंने वैसे बता दिया आप लोगों को, अगर मैं अंदर का सिलेक्ट करना चाहूँ, अंदर को मैंने सिलेक्ट कर लिया, और मैं चाहता हूँ कि अंदर कोई और कलर कर दूं, तो मैं यहाँ पर आया ह्यू सैचुरेशन, और यहाँ से कलराइज पे क्लिक किया और कलर तब्दील कर दिया, ठीक है। इसको डार्क कर दें, डार्क कर दें,
इसे भी तो आप कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी लिखाई कर लें जो भी लिखाई आपने करनी है। ठीक है। तो आपके कपड़ों पे डिपेंड करता है कि आपके जो कपड़े हैं वो किस तरह के कपड़े हैं। ठीक है, जैसे कि ये कपड़े हैं तो इसको मैंने इससे सिलेक्ट किया। हाँ, इसको मैं किसी और टूल से भी सिलेक्ट कर सकता था, लेकिन मुझे यही मुनासिब लगा। ठीक है। सर ड्रेस का कलर आपने चेंज किया था, वो थोड़ा अनओरिजिनल लग रहा था, उसको मजीद अच्छे कैसे बना सकते हैं भाई? डिपेंड करता है आप पे कि आप कितना उस पर मेहनत प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, हम मजीद इसको तफसील में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन क्या है कि फिलहाल के लिए हम ऐसे ही करते हैं। अनओरिजिनल लगा तो हम क्या करते हैं इसको, आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर आके जब आप मास्किंग पढ़ेंगे तो हम इसकी मास्किंग, जैसे कि ये अंदर आ गया तो हम इसकी मास्किंग यहाँ से स्मूथ करके यहाँ से इसको यूं करते हैं। ठीक है, तो ये फिर अनओरिजिनल नहीं लगता। फिर ये देखें, हम इसको यूं करते हैं, इसको फेदर दे देते हैं, फेदर से भी ये टीक हो जाता है। ठीक है, अब देख लें ये अनओरिजिनल अभी नहीं लगेगा, ये स्मूथ हो गया। अभी इस साइड को देख लें और इस साइड को देख लें। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं देखें कि हम इसको टीक कर सकते हैं फिर मास्क के जरिए से। खैर मास्किंग हम बाद में पढ़ेंगे। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो कलर है ये इसकी आंखों में भी आ जाए, तो उसके लिए मैं यहाँ से यूं करता हूँ। लेकिन आप पूछेंगे कि सर ये कैसा किया, तो ये हमेशा इन फ्यूचर मास्किंग के अंदर पढ़ेंगे। पाकिस्तान का बहुत बड़ा फैन है ये बंदा। ठीक है, तो कोई किसी और को कोई सवाल हो? इंशाल्लाह। वैसे ये आपको ऐसा लगता है, आप किसी से कलर तब्दील कर लें, किसी और को दिखा दें, कभी भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। खुद कोई काम करेंगे खुद आपको फेक लगेगा, लेकिन किसी और को दिखाएंगे तो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। हम बैकग्राउंड के किसी काम का को लेयर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे करें? बैकग्राउंड के किसी काम को लेयर में हाँ, बैकग्राउंड पे काम कर लो। मैं कुछ बताता हूँ, पता नहीं वो आप कहना भी चाहेंगे या नहीं। बैकग्राउंड मैंने काम किया तो इसको मैं लेयर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो इसको मैंने लेयर में कन्वर्ट कर दिया, तो अभी लेयर हो गई है ये। लेकिन हाँ, इसको अलग अलग नहीं कर सकते। कुछ और ट्रिक्स हैं कि जिसके जरिए से आप अलग कर सकती हैं, लेकिन क्या है कि इसको आप अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, ये बैकग्राउंड को मैंने लेयर में कन्वर्ट कर दिया, सिर्फ और सिर्फ उसका लॉक खोल लें। अल्लाह अकबर। जैसे ये ब्लैक लाइन वो अलग करना चाह रहे हैं। ठीक है, आप ही को सिर्फ बता रहा हूँ, किसी और को समझ में आ गया तो ठीक है। देखिए, अगर आपने ऐसी गलती कोई की है, देखिए हर एक काम के लिए, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दोबारा से इसको वापस लाता हूँ कंट्रोल जेड से। ठीक है, कंट्रोल जेड से इसको मैं वापस लाता हूँ, और ये बैकग्राउंड क्लियर में लाग लगा हुआ है, तो मैं इसको वाइट करता हूँ। ठीक है, अब अगर आपने कोई लेयर लेनी है, ठीक है, कि कोई लाइन आपने बनानी है, तो लाइन को अलग लेयर लेकर आप इसके ऊपर बना दें इस तरह। ठीक है, तो आप इसको मूव कर सकते हैं। अव्वल तो ये गलती ना करें कि आप नई लेयर ना लें अपने काम के लिए। अपने हर एक काम के लिए नई लेयर ले लिया करें, इंशाल्लाह मैं तफसील इसको समझाऊंगा। तो अगर फिर भी आपने यहीं पे कोई लेयर नहीं ली और इसको बना लिया, मैं इसको थोड़ा सा हार्ड करता हूँ। ठीक है, अब मैंने ये बना लिया, तो अब इसको अलग किस तरह करना है? अलग करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको मैंने अनलॉक किया। अनलॉक करने के बाद देखिए अलग से हो गया। अब मैं मैजिक पॉइंट टूल ले लूंगा। मैजिक पॉइंट टूल से मैंने इसको भी सिलेक्ट कर लिया। देखिए सारा का सारा व्हाइट सिलेक्ट हो गया। व्हाइट को मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है, व्हाइट डिलीट हो गया तो ये मेरे पास अलग आ गया। अब मैं एक और लेयर क्रिएट कर लूंगा, नई नई लेयर क्रिएट करने के बाद इसको मैं नीचे ले आऊंगा, और इस लेयर को मैं कंट्रोल बैक स्पेस से मैं व्हाइट कलर कर दूंगा। तो इस लेयर को मैंने व्हाइट कलर कर दिया, और वो जो हमारी जो लाइन थी, लाइन अलग से आ गई। अभी लाइन अलग है और ये जो बैकग्राउंड है ये अलग है। हाँ, अब इस बैकग्राउंड को आप लॉक भी लगा सकते हो कि इसको दोबारा से लॉक लग जाए। ठीक है, इसको लॉक नहीं लगा तो यही मूव हो रहा है। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, कुछ और तरीके भी हैं, बहुत सारे तरीके हैं, उसके जरिए से हम इसको अलग करते रहते हैं। सही। किसी और को कोई सवाल हो? अल्लाह अकबर। व्हाइट रिमूव ऐसे में नहीं है कि व्हाइट को मैंने सारा का सारा सेलेक्ट कर लिया
और सिलेक्ट करने के बाद मैंने अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर दिया, तो वो जितना भी व्हाइट था वो सिलेक्टेड था, तो वो डिलीट हो गया हमारा व्हाइट। किसी और कोई सवाल? अच्छा, आप लोग डेली प्रैक्टिस करते हैं ना, तो ये देखिए डिलीट करने के बहुत सारे तरीके मैंने बता दिए थे आप लोगों को। प्रैक्टिस रोजाना की वीडियो देख लिया करें, क्योंकि पिछली वीडियो में बहुत कुछ गुजर चुका होता है। सही सर, क्लास को इधर ही एंड करते हैं, 9:03 हो गए हैं ऑलमोस्ट। तो चलें ठीक है सर। कोई और बात तो नहीं है किसी की?